चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद कांग्रेस की बड़ी रैली हुई और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन के मौके पर कांग्रेस ने मुंबई में रैली की, जिसमें इंडिया गठबंधन के तमाम दिग्गज नेता जुटे। मंच पर एकजुटता दिखाई गई, एकजुटता के साथ जीत का संदेश दिया गया और निशाने पर थी बीजेपी। आम चुनाव का ऐलान हो गया है, लिहाजा प्रचार का शोर और रैलियों की भीड़ भी दिखने लगी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन के बहाने कांग्रेस ने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुंबई का शिवाजी मैदान, मंच पर इंडिया अलायंस के दिग्गज और निशाने पर थी बीजेपी। क्या आप सोचते हो शिवसेना के लोग, एनसी के लोग ऐसे ही चले गए? जिस शक्ति के मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने उनका गला पकड़कर उनको बीजेपी की ओर किया है और वो सब डर के गए हैं। नरेंद्र मोदी भाइयों और बहनों सिर्फ मास्क है, मुखौटा है, 56 इंच की छाती नहीं है, खोखला व्यक्ति है। इस दौर में जहां पूरी ताकतें लगाई गई हो, डराया जा रहा हो, लोगों को लालच दिया जा रहा हो, लेकिन हम सब लोग मिलकर के इस देश के संविधान और लोकतंत्र, भाईचारा और जो इस देश की खूबसूरती, डाइवर्सिटी है, उसको बचाने के लिए एकजुट हुए हैं। मोदी जी को हराने के लिए नहीं, उस सोच को हराने के लिए। 63 दिनों तक चली राहुल की न्याय यात्रा मुंबई में खत्म हुई। न्याय यात्रा के समापन को लेकर शिवाजी पार्क में एक रैली की गई। रैली में राहुल गांधी के अलावा एनसीपी के दिग्गज शरद पवार, उद्धव ठाकरे, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, वंचित बहुजन अगाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आम्बेडकर मौजूद रहे। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और आम आदमी पार्टी की ओर से दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने शिरकत की। हिंदुस्तान की जो स्थिति है, इसमें बदलाव लाने की जरूरत है। ये बदलाव ला सकते हैं हम सब मिलकर, इकट्ठा होकर। जिन लोगों के हाथ में देश की हुकूमत है, उन्होंने कई एश्योरेंसेस देशवासी को दिए थे। रैली के बहाने इंडिया गठबंधन में एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की गई। देश के अलग अलग राज्यों के नेताओं को न्योता दिया गया था। मुंबई से दिल्ली तक की सत्ता को ललकारने में किसी ने भी देर नहीं की। मुझे उम्मीद है जब इंडिया गठबंधन की गवर्नमेंट आएगी, उसमें ये मशीन खत्म हो जाएगी। और दूसरी बात होगी कि इलेक्शन कमीशन जो है वो आजाद हो जाएगा, वो मुक्त हो जाएगा। उसमें वो लोग होंगे जो भारत से प्यार करते होंगे और इस मिट्टी को प्यार करते होंगे। मुंबई के शिवाजी पार्क से इंडिया अलायंस के नेता बीजेपी को ललकार रहे थे, तो एनडीए ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। इसी ऐतिहासिक मैदान में जिन्होंने स्वतंत्रवीर सावरकर जी के खिलाफ आरोप लगाए, उनके बाजू में बैठकर ये सभा लेने की नौबत आज यहाँ पर आई है। ये दुर्भाग्य है। आज कैसे कहेंगे गर्व से कहो हम हिंदू हैं। इस चुनाव में इस महाराष्ट्र की नहीं बल्कि देश की जनता उन्हें बहुत बड़ी सबक सिखाएगी। सियासत अपनी जगह है, लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन से महाराष्ट्र की 48 सीटों का समीकरण बदलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि एनडीए और इंडिया अलायंस में सबसे बड़ी टक्कर महाराष्ट्र में ही मानी जा रही है। 2019 के चुनाव में बीजेपी और शिवसेना मिलकर चुनाव लड़ी थी, जबकि कांग्रेस और एनसीपी साथ थी। अब हालात बदल चुके हैं। शिवसेना और एनसीपी दो धड़ों में बढ़ चुकी है। शिंदे और अजीत गुट बीजेपी के साथ हैं, तो उद्धव ठाकरे और शरद पवार कांग्रेस के साथ हैं। लोकसभा सीटों के लिहाज से यूपी के बाद महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 48 सीटें आती हैं। सीट बंटवारे को लेकर अभी तक किसी भी गठबंधन में बात नहीं बन पाई है। हाँ, बीजेपी ने 20 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान जरूर कर दिया है। एबीपी न्यूज और सी वोटर के ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी भले ही तीसरी बार सरकार बनाने जा रही हो,
लेकिन महाराष्ट्र में 2019 के मुकाबले उसे 13 सीट का नुकसान हो रहा है, जो किसी भी राज्य के मुकाबले सबसे ज्यादा है। एबीपी न्यूज और सी वोटर के ओपिनियन पोल के मुताबिक महाराष्ट्र की 48 सीटों में से एनडीए को 28 और इंडिया अलायंस को 20 सीटें मिल सकती हैं। चुनावी रणनीतिकारों को भी यही लगता है कि अगर इंडिया गठबंधन जोर लगाए तो महाराष्ट्र में पासा पलट सकता है। इंडिया अलायंस के लिए अगर एक कोई फर्टाइल ग्राउंड था वो था महाराष्ट्र, और कहीं ना कहीं बीजेपी भी इस बात को समझती है, सबसे फर्टाइल ग्राउंड महाराष्ट्र था। इसीलिए आप अगर पिछले एक साल में प्रधानमंत्री के दौरे अगर देखें तो सबसे ज्यादा दौरे उन्होंने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में किए। कहीं ना कहीं भाजपा को भी इस बात का एहसास रहा है कि महाराष्ट्र में स्थिति गड़बड़ हो सकती है। जानकार भले ही हालात बदलने के संकेत दे रहे हैं, लेकिन गठबंधन में सीट बंटवारे की तपिश से महाराष्ट्र भी अछूता नहीं है। वहां दोनों गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर शहमात का खेल जारी है। सूत्रों के मुताबिक इंडिया अलायंस में महाराष्ट्र को लेकर जो फॉर्मूला तय किया गया है, उसके मुताबिक ठाकरे गुट को 22, कांग्रेस को 16 और एनसीपी शरद पवार गुट को 10 सीट मिल सकती है। हालांकि कांग्रेस के ज्यादा सीट मांगने से पेच फंसा हुआ है। चुनाव की घोषणा होने के बाद पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट है, पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगा और उन्होंने जो चुनाव के मुद्दे सबको खुल के रखा। हाँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई, सीटों का बंटवारा हो जाएगा और एकजुट होकर इंडिया गठबंधन लड़ेगा। महाराष्ट्र का फैसला क्या होगा ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन अगर एनडीए को चुनौती देनी है तो इंडिया गठबंधन को अपनी रणनीति भी समय रहते साधनी होगी, क्योंकि जिस रैली से एकजुटता दिखाने की कोशिश की गई, उस रैली से गठबंधन के कई दिग्गज नदारद रहे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।